हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 14। सम्मार्जिता महामार्ग प्रत्य आपणक चत्वराम सिक्ताम गंधजले उक्ताम फल पुष्प अक्षत अंकुरे सम्मार्जित महामार्ग तथ्य आपणक चत्वराम सिक्ताम गंधजले उक्ताम फल पुष्पक्षतंकुरे सम्मार्जित महामार्ग
रथ्य आपणक चत्वराम सिक्ताम गंध जले उक्ताम फल पुष्प अक्षत अंकुरे सम्मानित महामार्ग सत्यापन कचत्वरा सिक्तां जलैरुक्ता फल पुष्पाक्षतांकुरे सम्मानित महामार्ग प्रज्ञापन कचत्वरा सिक्तां गन्धजलेरुक्ता फल पुष्पाक्षतांकुरे समर्जित महामार्ग सिक्तां गन्धजलेरुक्ता फल पुष्पाक्षतांकुरे शब्दार्थ सम्मार्जिता पूर्णतया स्वच्छ किया महामार्ग राजपथ रथ्य मार्ग तथा गलियां आपणक बाजार चत्वराम चौक सिक्ताम सिक्त गंध जले सुगंधित जल से उपताम बिखरे हुए फला फल पुष्प फूल अक्षत बिना टूटे पूरे पूरे अंकुरे बीजों से। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद पथ मार्गों बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तात्पर्य द्वारका धाम के राजमार्गों तथा गली कूचों को सिक्त करने के लिए गुलाब तथा केवड़ा के फूलों का आसवित करके तैयार किया गया सुगंधित जल मंगवाया गया था। इनके उपरांत बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ा बुहारा गया था। उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेक राजमार्गों गलियों तथा पार्कों उद्यानों एवं जलाशयों से युक्त चौक थे और उन सबों को फलों फूलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए इन फलों को अक्षत अंकुरों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बिखेर दिया गया था। अक्षत बीज व अंकुर शुभ माने जाते थे और उत्सवों के दिनों में हिंदू लोग आज भी इनका प्रयोग करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ बोल सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम श्रवण कर रहे हैं भगवान का कितना सुंदर स्वागत किया जा रहा है। अभी जैसे पीछे दिवाली गई, दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? दिवाली आने से पहले हम सब अपने घरों को सफाई करते हैं ना। सफाई करने के पीछे कारण क्या है? हाँ, भगवान राम आने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? जहाँ पे स्वच्छता होगी वहीं पे निवास करेंगे ना। लेकिन बाह्य स्वच्छता तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ अंदर की स्वच्छता भी चाहिए। ये है या नहीं है? है ना। आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। उपकरणों ने हमारे मन को दूषित कर दिया है। इसमें से एक मोबाइल भी है। व्यक्ति रह नहीं पाता है उसके बिना, है ना। तो जो यंग जनरेशन है उसको थोड़ा समझना चाहिए। मन को स्वच्छ रखेंगे तब आप बाहर के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हो। अब मन ही दूषित है तो वही विचार मन में लेके बैठे हैं, तो उन्हीं विचारों को लेकर व्यक्ति शारीरिक रूप से वो क्रियाएं करेगा नहीं करेगा, तो बाहर का वातावरण भी दूषित रहेगा। एक बार हमारे संस्था के एक स्वामी जी परम पूज्य राधानाथ महाराज एरोप्लेन में, विमान में ट्रैवल कर रहे थे। साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी। तो मेनका गांधी ने हमारे संस्था के स्वामी जी को पूछा क्योंकि वो पशुओं की हत्या ना हो, वातावरण स्वच्छ रहे, उस पर बड़ा ज्यादा जोर देती थी। आप और आपके संस्था के लोग वातावरण के बारे में कुछ सोचते नहीं है क्या? वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे संस्था के स्वामी जी ने उत्तर दिया, पहले मन के वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। बाहर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बाहर का वातावरण प्रदूषित है क्यों? क्योंकि हमारा मन ही दूषित है ना। तो मन में अच्छे विचार होंगे तो वातावरण भी अच्छा निर्माण हो सकता है। अभी यंग जनरेशन के लिए एक बात अभी नई आई है। अभी आपने सुना होगा, न्यूज पढ़ते हैं तो देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ है।
6 बच्चे थे, मुश्किल से 20-22 उम्र था। माता पिता से झूठ बोल के गए पार्टी मनाने के लिए, अल्कोहल ड्रिंक किया, इनोवा गाड़ी थी, तो गाड़ी चला रहे थे, अच्छी गाड़ी चल रही थी, ड्रिंक करके कभी गाड़ी अच्छी नहीं चलती है ना। तो अचानक से एक एसयूवी गाड़ी आई, उसको क्रॉस कर गई। जो चलाने वाला लड़का था उसका अहंकार को ठेस पहुंच गया, ये गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे कैसे निकल गई। हम नशे की हालत में तो था ही, उसने एक्सीलेटर पे जोर से पैर रख दिया। इनोवा गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगी। बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, बच्चे के हाथ में गाड़ी दे दो और मोबाइल दे दो, समझो उसका काम हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे उड़ती है इतने प्रति घंटे की रफ्तार से, वैसे उड़ने लगी और नशे की हालत में था। सामने एक ट्रक था, उसे दिखा नहीं, गाड़ी पूरा ट्रक के नीचे चला गया। 6 के 6 बच्चे शरीर के अंग उड़ गए हवा में। अब पहचाना भी नहीं जा रहा कौन सा बच्चे का नाम क्या है, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो ये जब विचार सुनाई दे रहा आपको, ये विचार अगर मन के शुद्ध होंगे तभी आप बाहर के जगत को शुद्ध बना सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, हमारा मन ही दूषित है, हम बाहर के वातावरण को शुद्ध कैसे बनाएं। लोगों की चेतना कितनी दूषित हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे जो द्वारका का वर्णन है, देखिए ये तो भगवान का स्वयं का धाम है, यहाँ पे तो सारे भक्त रहते हैं, इनकी चेतना कैसी होगी। इनकी चेतना तो इतनी शुद्ध है, भगवान का स्वागत करना है, हमारा स्वामी आ रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे बताया है। द्वारका के जितने मार्ग थे, महामार्ग, अभी हम हाईवे को बोलते हैं ना महामार्ग, तो जितने भी महामार्ग थे, गलियां थी, चौक थे, सबको सुगंधित जल से धोया गया था, छिड़का गया था, झाड़ा बुहारा गया था। आप देखिए, और उस समय का जो सुगंधित जल होगा, आजकल का केमिकल का जल नहीं है। हम जो गुलाब जल खरीद के लाते हैं उसमें केमिकल मिला होता है। हम भगवान के ऊपर डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा भगवान का पेंट निकलने लगता है, और 6 महीने के बाद फिर भगवान को पेंट फिर दोबारा करना पड़ता है हमें। वो जल में सारा केमिकल भरा हुआ है ना। तो उस समय का जल कैसा होगा, पूरा शुद्ध होगा। और कैसे बनाया होगा गुलाब का जल या सुगंधित जल। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवड़ा और गुलाब के फूलों को मसल के उसमें जो रस निकलता वो प्योर द्वारका की गलियों में छिड़का गया था। केवड़ा और गुलाब एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध ज्यादा समय तक रहती है। आप अपनी जेब में अगर गुलाब का फूल भी रख लो कुछ समय के लिए, तो गुलाब में से महक आती रहेगी। वो जी कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, महक आ रही है। देखो ये इसका प्रभाव है, आप जो सुन रहे हो, आप मन में उसका चित्रीकरण कर रहे हो, तो उस दृश्य को देख भी रहे हो। ये इसलिए बोलते हैं भागवतम भगवान को देखने का एक माध्यम है, ये आध्यात्मिक खिड़की है वैकुंठ जगत को देखने की। कितना सुंदर दृश्य होगा। और देखिए वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, भागवतम के 9वें स्कंद में भी लिखा है, जब राम आ रहे थे अयोध्या वापस, तो वहां पे भी आप पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को लिखते हैं, उस समय स्प्रिंकलिंग मशीन नहीं होती थी। स्प्रिंकलिंग मशीन समझते हैं, वो जो शॉवर की तरह गिराती है। तो उस समय हाथियों को बुलाया गया था, भागवतम में लिखा है। हाथी का कैपेसिटी क्या होता है, क्षमता क्या होता है, एक बार में पानी को चूस लेता है और सूंड में रख लेता है, और फिर ऐसे करके शॉवर की तरह पूरे अयोध्या की गलियों में छिड़का गया था, यही पानी जब भगवान राम आ रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन है, आप उसको भी पढ़िए। हालांकि हमारे लिए तो कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्वागत करने का एक तरीका होता है। और ऐसे ही जैसे हम भगवान का स्वागत करते हैं, ऐसे महापुरुष का स्वागत भी करना चाहिए। जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है, वो भी तो भगवान से संबंधित है ना, उसने अपना जीवन भगवान को दिया है, उसने पूरा भगवान का संदेश अपना पूरा जीवन प्रचार किया है, तो एक प्रकार से वो भगवान का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि समझते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो उसका भी स्वागत ऐसे होना चाहिए। जितना क्षमता हमारे अंदर है उतनी क्षमता से हमें उन महापुरुषों का भी स्वागत करना चाहिए। तो
आजकल तो बहुत सारी मशीनें, एयरपोर्ट में आपने देखा होगा इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है, कौन हाथ से झाड़ू लगाए, कौन हाथ से पोंछा करे, मशीनें आ गई ना। उस समय मशीनें नहीं होती थी, हाथियों के द्वारा जल का छिड़काव किया जाता था। और इतना सुंदर जल होता था, उस जल को द्वारकावासी या अयोध्यावासी जब सूंघते थे तो वो महक कई दिनों तक रहती थी। और एक विशेष वर्णन यहाँ पे किया गया है, भगवान का स्वागत करने के लिए फल फूल प्रचुर मात्रा में थे, बिखरे हुए थे गलियों में। अक्षत, अक्षत समझते हैं, चावल। और पुष्प अंकुरे, अंकुर एक प्रकार का बीज होता है, वो भी बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे अभी हिंदू त्योहार आते हैं तो उसमें केले के पत्ते, आम के पत्ते लगाया जाता है ना, नारियल, ये शुभ माना गया है। ये उस समय भी होता था। हर एक द्वारकावासी, हर एक अयोध्यावासी अपने घर के बाहर एक कलश और एक नारियल का फल जरूर रखते थे, स्वस्तिक का चिन्ह होता था। और अक्षत रखे थे, हल्दी, कुमकुम, ये पवित्र माना जाता है। तो जब भगवान प्रवेश कर रहे थे, यहाँ पे बताया गया है कि ये फल फूल सर्वत्र फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। अब प्रचुर मात्रा में कितने फल लगे होंगे आप सोचिए। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये द्वारका नगरी कोई छोटी सी नगरी नहीं थी। कितनी रानियां रहती थी? 16,108 रानियां रहती थी। ऐसा नहीं कि एक ही महल में एक एक कमरा दे दिया सबको। एक रानी का महल इचलकरंजी के जिले जितना था। उस इचलकरंजी जिले में जितने पार्क आते हैं, अभी तो कुछ दिखता नहीं है उतना ही झरने, पार्क, लैंडस्केपिंग सब व्यवस्था किया हुआ था। कितना बड़ा द्वारका होगा, वो भी समुद्र के अंदर बनाया था भगवान ने। आजकल के लोग सोचते हैं काल्पनिक है, क्योंकि हमने देखा नहीं है तो हम विश्वास क्यों करें। लेकिन आज भी अवशेष हैं, समुद्र के नीचे अवशेष हैं। हम तो क्या कहते हैं, सेतु बंद नहीं है, राम काल्पनिक है। लेकिन आप सोचिए, डिस्कवरी वाले ने ऊपर से स्पेस सैटेलाइट से पूरा दिखा दिया था, सेतु बंद है, द्वारका भी है अवशेष अभी भी है। देखो इतना मजबूत द्वारका होगा कि उसके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, खंबे अभी भी बचे हुए हैं। कितना साल बीत गया? 5,000 साल बीत चुका है, उससे ज्यादा समय बीत चुका है। और वो पूरी द्वारका नगरी विश्वकर्मा ने बनाई थी, एक ही रात में। एक ही रात में पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पीकार है, देवताओं के जितने घर हैं वो विश्वकर्मा बनाते हैं। उन्होंने एक ही रात में पूरा द्वारका बना दिया। कितना विशेष होगा। तो भगवान सीखना चाहिए, भगवान का स्वागत कैसे करें, भगवान के भक्तों का स्वागत कैसे करें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुलाब और केवड़ा के फूलों को आसवित करके तैयार किया गया सुगंधित जल मंगवाया गया था। अभी आप अगर होली पे जाएंगे, ब्रज में, वृंदावन में जाएंगे ना होली पे, तो वहां पे कलर वाली होली नहीं खेलते हैं, वहां पे फूलों की होली खेलते हैं। जो अलग अलग रंग के फूल होते हैं, सारे फूल इकट्ठा करके उसको मसला जाता है हाथों से, उसमें जो रस निकलता है उससे होली खेला जाता है। उसमें कोई केमिकल नहीं है। आपकी आंख में भी चला गया तो आपको पीड़ा नहीं पहुंचेगा, आपका आंख का रोशनी नहीं जाएगा। लेकिन आजकल के लोग होली कैसे खेलते हैं बताओ आपको। हम तो उत्तर भारत के रहने वाले हैं, जो गाड़ी में ग्रीस लगता है ना, ग्रीस, वो मुंह पे मला जाता है, और वो एलर्जी भी हो जाए किसी को, स्किन का कुछ लेना देना नहीं। नाली का पानी है वो भर के डाला जाता है। खेलने का तरीका कितना गलत होता जा रहा है आप सोचिए। लेकिन ब्रज में जो आज भी होली बनाई जाती है, वृंदावन में जो होली मनाई जाती है, ये फूलों के रंगों से बनाई जाती है। बहुत सुगंधित फूल होते हैं और वही जल सभी ब्रजवासियों पे छिड़का जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी होली खेले हैं सभी ब्रजवासियों के साथ में। उस समय तो कोई केमिकल नहीं होगा गुलाल हम लेते हैं, उसमें सब मिट्टी का पाउडर रहता है, आंख में चला है तो आंख लाल हो जाती है, नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर अब भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे, आप नंदोत्सव भी देखो, प्रचुर मात्रा में दूध और दही था। इतना मात्रा में दूध दही उपलब्ध था, सभी एक दूसरे के ऊपर दूध फेंक रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। भगवान, जन्म भगवान का हुआ लेकिन अभिषेक उनके भक्तों का हो रहा है। कोई दही फेंक रहा है किसी के ऊपर, कोई माखन फेंक रहा है। अब आप सोचिए, अगर नंद बाबा 9 लाख गाय रखते हैं तो उसमें से कितना दूध निकलेगा,
कितना दही जमाया जाएगा। प्रचुर मात्रा में पौष्टिक वस्तु उपलब्ध रहती थी और उसी वस्तु से उस ब्रजवासी सब यूज करते थे। आजकल नहीं, आजकल जैसे मन की दूषितता बढ़ती जा रही है, मन में विचार अलग अलग आते जा रहे हैं और व्यक्ति क्या कर रहा है, उन विचारों को लेकर वैसा प्रकरण भी कर रहा है। बाजार और चौकों को भी भली भांति झाड़ा बुहारा गया था, साफ किया गया था। इसका मतलब द्वारकावासी केवल अपने घर के बारे में नहीं सोच रहे थे, द्वारका नगरी उनका घर था। सब मिलकर ये जगह इसने ले ली, ये जगह उसने ले ली, ये हम झाड़ेंगे, ये हम बुहारेंगे, अपना अपना हिस्सा ले लिया और उसको झाड़ना बुहारना शुरू किया। भगवान के धाम को कैसे साफ रखना चाहिए ये भी हम सीख सकते हैं। जैसे ब्रज मंडल परिक्रमा में अब कार्तिक के महीने में कई सैकड़ों लोग परिक्रमा करने आते हैं। अब परिक्रमा के समय हमेशा तो चलेंगे नहीं, रात में रुकेंगे, जहां पे वो रुकते हैं कूड़ा करकट वहीं पे डाल देते हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम वहां पे कूड़ा ना फेंके, अपने साथ में डस्टबिन लेके चले और जहां पे व्यक्तिगत सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन होता है उसमें जाके कूड़ा डाल देना चाहिए, हर जगह नहीं फैलाना चाहिए। धाम को गंदा नहीं रखना चाहिए, ये भी एक 10 अपराधों में एक अपराध है। अगर धाम को स्वच्छ नहीं रखते जहां भगवान निवास करते हैं तो हमारा हृदय भी दूषित रहेगा ना। तो हम अपने घर को अच्छा रखें लेकिन भगवान के घर को अच्छा ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए जगह जगह पे हमें देखना चाहिए, अगर स्वयं से दिखता है कोई गलत जगह है या वहां पे कूड़ा पड़ा, उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये आजकल लोगों को सिखाना पड़ता है क्योंकि हम भारत के लोगों को गंदी आदत पड़ गई है ना। हम गाड़ी में भी बैठे हैं, चलती गाड़ी से डब्बा खाली हो गया फेंक देते हैं, चलती गाड़ी से हम स्पीड कर देते हैं, हम देखते भी नहीं पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कॉपरेशन होकर, कॉपरेटिव मूड होकर हर एक द्वारकावासी एक दूसरे को मदद कर रहा है। उद्देश्य क्या है, भगवान आ रहे हैं, जितना हम ज्यादा स्वच्छ रखेंगे उतना भगवान स्वच्छता से आकर्षित होंगे। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान के पास ही सत्वगुण रहता है, जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो भगवान के बहुत नजदीक है। अब जो रजोगुण तमोगुण में रहेगा वो तो भगवान से बहुत दूर है। इसलिए यहाँ पर बाजारों चौकों को भी झाड़ा बुहारा गया, सबको झाड़ू दे दिया गया, अभी ये पोर्शन आपका, आप इसको साफ करो। हाँ। और एक लीला और आती है चैतन्य चरितामृत में, गुंडीचा मार्जन। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु कैसे मंदिर का मार्जन करना चाहिए, देखिए वो लीला बहुत सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते हैं, सबको झाड़ू देते हैं और सबको अलग अलग पोर्शन दे देते हैं, आपको ये इतना हिस्सा साफ करना है मंदिर का, और जो अच्छे से साफ करेगा तो मैं तो उससे प्रसन्न रहूंगा। लेकिन जिसने अच्छे से साफ नहीं किया, मैं बाद में निरीक्षण करूंगा, देखूंगा, जिसने अच्छे से साफ नहीं किया, जिसके पोर्शन में से धूल निकल आई, उसको सबको प्रसाद खिलाना पड़ेगा, उसके लिए सजा ये है। ये नियम रखा चैतन्य महाप्रभु ने। अब जैसे ही सफाई शुरू हुई गुंडीचा मार्जन की, गुंडीचा मंदिर है, जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं जब रथ यात्रा होती है। तो गुंडीचा मंदिर को साफ करने से, जब भगवान आएंगे तो उससे पहले साफ होना चाहिए ना। भगवान गंदी जगह पे तो नहीं बैठेंगे, उनको गलत जगह पे तो नहीं बिठा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का सिंहासन साफ किए और दिखाए कैसे साफ करना चाहिए। पहले उन्होंने क्या किया, झाड़ू से साफ किया, झाड़ू होने के बाद में फिर गीला कपड़ा लिया, उससे साफ किया, उसके बाद में फिर पानी से साफ किया। क्यों सिखा रहे हैं ऐसा, कि देखो सबसे पहले आपका स्थूल शरीर है, उसके बाद में आपका सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा बैठा होता है ना। आत्मा के ऊपर 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब तक आप ये दोनों शरीरों को स्वच्छ नहीं रखोगे तब तक आपका जो परमात्मा हृदय में बैठा है वो आपका भक्ति से आकर्षित नहीं होगा। अब शरीर जलाया जाता है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बचा रहता है। पता है क्यों बचा रहता है, इसके पीछे कारण क्या है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर रहने का कारण यह है कि अभी भी हमारे सूक्ष्म शरीर में कुछ भौतिक इच्छा भोग करने की रह गई है।
इसलिए वो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता। जब हमारे मन में, मन सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसमें अगर हमारा भोग करने का इच्छा नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गया, तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा। फिर ये आत्मा प्योर, शुद्ध आत्मा भगवान के धाम चला जाएगा। हमारा अलग अलग शरीर में देहांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में अभी भी भौतिक इच्छाएं बनी हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, उन भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए इस प्रकार से मार्जन करना चाहिए, और मार्जन बारीकी से होना चाहिए, कोने कोने पे होना चाहिए, पता नहीं कहां धूल रह जाए। इसलिए हृदय का मार्जन बिल्कुल पूर्ण बारीकी से होना चाहिए। पता नहीं हृदय में कहां भौतिक इच्छा रह जाए। एक छोटी सी भौतिक इच्छा हमको पुनः इस संसार में ला सकती है ना, धक्का मार सकती है। मान लो हम जा रहे हैं भगवान के धाम की तरफ, और किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा आ गई, तो वहीं से विष्णुदूत वापस भेज देंगे, धक्का मार देंगे भौतिक जगत में, अभी तुम्हारा इच्छा खत्म नहीं हुआ है, अच्छा पूरा करके आओ, तब तुमको प्रवेश मिलेगा भगवत धाम में। प्रभुपाद जी तो एक लेक्चर में यहां तक कह दिए, अगर कोई किसी के मन में सुई के नोक का जितना भी भौतिक इच्छा है, उसके लिए भगवान के धाम के दरवाजे बंद हैं। कितना? सुई का नोक, उतना भी भौतिक इच्छा हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमारा इच्छा जो भगवान का इच्छा है उसमें मिला होना चाहिए, मतलब जो भगवान चाहते हैं हमें वो करना चाहिए। और भगवान क्या चाहते हैं हमसे? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं तुमसे 4 चीजें मांगता हूं। अपना मन मुझे दे दो, मन से मेरा स्मरण करो, मद भक्ता मेरे भक्त बनो। जब आप अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में लगाएंगे तो आपको जप करने की प्रेरणा मिलेगी, आप जप कर पाएंगे, इसको कहते हैं भक्त बनना। इसके बाद भगवान कहते हैं मध्याजी, मेरी पूजा करो। अब पूजा करने का अर्थ ही नहीं कि पुजारी पूजा कर रहा है वही पूजा है, हम तो खड़े हैं, हम तो पूजा नहीं कर रहे। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं वो भी पूजा है, भगवान को स्मरण करते हैं वो भी पूजा है, भगवान का नाम लेते हैं, सबसे बड़ी पूजा यही है। और फिर भगवान कहते हैं नमस्कुरु माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे मंदिर में आके मुझे प्रणाम करो। ये 4 चीजें भगवान हमसे मांग रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जब ये 4 चीजें आप मेरे लिए करोगे तो इसमें कोई संशय नहीं, आप मेरे पास वापस मेरे धाम में लौट आओगे, मेरे पास वापस आ जाओगे। और मेरे पास जब कोई आ जाता है तो उसका पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है ना। तो ये हमें करना है इस मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है, दूसरी चीजों के लिए नहीं मिला जिसमें हम समय गवा रहे हैं। इस शास्त्र को पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ेंगे ना हमारे विचार शुद्ध होंगे। अब विचार दूषित क्यों? क्योंकि हम रामायण भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ते, दूर जा रहे हैं ना। देखो आप ये पढ़ोगे तो आपको भौतिक जीवन में भी सफलता मिलेगी, ये गारंटी है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, है या नहीं है? हाँ जहाँ अर्जुन धनुर्धर अर्जुन और जहाँ योगेश्वर कृष्ण दोनों विराजमान है, वहीं पे श्री रहती है, विजय रहती है, सारी भगवान की शक्तियां निवास करती हैं। लोग कहते हैं भगवत गीता हम घर में रखते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मारकाट होती है, महाभारत होता है, ये अंधविश्वास फैला दिया हिंदू धर्म में। भगवत गीता घर में मत रखो, तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि महाभारत हुआ था तुम्हारे घर में भी महाभारत हो जाएगा। ये कितने विचित्र लोग हैं। देखो आप, इतना पवित्र ग्रंथ है जिसका मनुष्य का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये भक्ति से संबंधित है, आप इसको भौतिकता से मत लीजिएगा। अभी अमेरिका में चुनाव हुए, चुनाव में एक लेडी तुलसी गाबार्ड, नाम सुना है? वो जन्मी अमेरिका में है, लेकिन उसके माता पिता इस्कॉन से जुड़े हुए थे। शुरू से वो दोनों पति पत्नी कृष्ण भक्ति करते थे। हाँ वीडियो भी है, देखो आपको सब पता है। हरे कृष्ण का प्रभाव क्या होता है ये आपको समझाया जा रहा है। देखो
वो जो लेडी थी उससे सीख लेना चाहिए। क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी है, उसके माता पिता ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और किसी ने फोर्स नहीं किया, बाय फोर्स नहीं किया, जैसे आजकल तलवार के फोर्स पे कलमा पढ़ो, पैसा दे के कर लो, ऐसा नहीं। स्वच्छ है, और उसकी माँ ने फोर्स नहीं किया, तुम्हें जो भी धर्म स्वीकार करना करो। 6 बच्चे हुए, 6 के 6 बच्चों का नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा। एक का नाम वृंदावन रखा, एक का नाम भक्ति रखा, ऐसे नाम रखे, और एक का नाम तुलसी रखा। अब तुलसी नाम तो भारतीय नाम है, संस्कृत नाम है, तो अमेरिका में नाम कैसे आ गया, है ना? तो ये माता पिता की देन थी, और माता पिता ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम हिंदू धर्म स्वीकार करो। लेकिन वो अपनी माँ को देखती थी, जब 2 साल की थी, भगवत गीता पढ़ रही है मेरी माँ, और भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रही है। वो उसको प्रेरणा मिली वहां से, उसने भी भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। उसको भगवत गीता इतना अच्छा लगने लगा, उसने अपना जीवन का नियम बना लिया, इसको मुझे पढ़ना है, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहती थी, तो वो भगवत गीता भी पढ़ती थी, डिवोशनल सॉन्ग भी गाती थी, और उसके बाद में वो इलेक्शन में आई, हर एक इलेक्शन जीतती गई, उसको बहुत प्रशंसा मिलती गई। देखो विचार कैसे शुद्ध बनते हैं, आप इसको समझो। बचपन से जो माता पिता संस्कार देते हैं बच्चों को, वहां से विचार बनने शुद्ध होते हैं। उसने ऐसा कोई मुकाम नहीं जो हासिल ना किया हुआ। कुवैत में, इराक में सर्विस करने गई, वहां पे उसको कुवैत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, पहली हिंदू वुमेन, पहली हिंदू स्त्री, जबकि जन्मी क्रिश्चियन फैमिली में है, उसको इतना बड़ा अवार्ड मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला था। अब उसको क्या बनाया गया? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उसका डायरेक्टर बनाया गया। अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसी है, उसको रिपोर्ट करेंगी, और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी। और उसने बताया इसके पीछे, मेरे जीवन के पीछे जो सफलता का कारण क्या है, भगवत गीता। उसने उसको श्रेय दिया है, अपने माता पिता को श्रेय दिया है। ये कारण है, अगर आपको भौतिकता में भी सफलता पानी है तो आपका बेस भगवत गीता, भागवतम, रामायण होना चाहिए। और आपके संस्कार, आपके विचार इससे जुड़े हुए हैं तो आपको कभी भी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। और कभी कभार असफलता मिल भी गई तो आप उससे निराश नहीं होगे, आप आगे बढ़ोगे। ये माता पिता के संस्कार थे जो वो बच्ची कहां से लेके कहां पहुंच गई। हर एक भारतीय बच्ची को इससे सीखना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए देखिए हर जगह पे ये जो विचार आ रहे हैं, ये हमारे हृदय को शुद्ध करने वाले विचार हैं। इसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द्वारका धाम बहुत बड़ा है, अनेक राजमार्ग, गलियां, पार्क, उद्यान, जलाशय, तो हमने पिछले श्लोकों में भी सुना था। हर एक महल में ये सब चीजें थी और सबको चाहिए होती है। इसको देखकर मन सत्वगुणी बनता है ना, विचार अच्छे बनते हैं। और फलों फूलों से सुंदर ढंग से द्वारका नगरी को सजाया गया। अब द्वारका नगरी इतनी बड़ी है तो उतनी ज्यादा मात्रा में फल और फूल भी तो चाहिए ना। चलो जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, हम तो थोड़ा ऑल्टर सजा देते हैं, छोटा सा मंदिर सजा देते हैं, बस हो गया। लेकिन वहां पे तो भगवान के स्वागत के लिए राजमार्ग सजाए गए थे, चौक सजाए गए थे, बड़े बड़े जो तोरणे थे, पताकाएं थी, उनको सजाया गया था, सब पूरा सजाया गया था। तो उसको सजाने के लिए मैन पावर भी तो लगा होगा ना, कितने द्वारकावासी होंगे। सब मिलकर एक ही उद्देश्य है, भगवान का स्वागत करना। हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस एक रहेगा ना, तो हम उस पर्पस पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। हमारे पर्पस बहुत सारे होंगे, जैसे बच्चे को पूछो तुझे क्या बनना बड़ा होके, अब वो सोचने लगता है यार, या तो सोचने का ऑप्शन ये रहता है उसने विचार नहीं किया मेरा पर्पस क्या है, या तो वो दुविधा में बटा हुआ है, मैं क्रिकेटर भी बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन भी बनूंगा, मैं फिल्म स्टार भी बनूंगा, अब मैं कहाँ पे जाऊं। फिर उसको फैसला लेने में बहुत दिक्कत होती है या नहीं है? तो लक्ष्य को पहले चुनकर उस पर फोकस करना चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, मैं किससे गाइडेंस लूं। लेकिन यहाँ पे तो देखिए द्वारका वासियों का लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, प्रसन्न करने के लिए वो सब कर रहे हैं। और प्रचुर मात्रा में हर वस्तु उपलब्ध रहती थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसलिए ये द्वारका वासियों का जो भाव है वो भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, तब हमारे विचार शुद्ध बनेंगे।
नहीं तो हमारे विचार, संसार के जो दूषित विचार है ना, इसमें फंसे रहेंगे। पांडवों के ऊपर लास्ट में ऊपर जाते समय सिर्फ धर्मयुद्ध के बाकी सब में थोड़ी सी इच्छा बची हुई थी, वो आगे हाँ, इच्छा, आप इच्छा लेके जा ही नहीं सकते उधर तक। अब हम पत्थर तो नहीं है, इंसान के अंदर इच्छा रहती है ना, जो भी इच्छा है उसको भगवान की इच्छा में बदल दो। जैसे आपको अच्छा खाने का जरूरत है तो अच्छा खा के भगवान को भोग लगाओ, फिर खा लो। ऐसे इच्छा को भगवान की इच्छा में बदलना चाहिए। आपको गिटार बजाने का बहुत इच्छा है तो गिटार लेके भगवान का भजन गाओ, क्यों नहीं गाया जा सकता? म्यूजिक, ये जो बाहर के जो गाने होते हैं, फिल्मी गाने, उसको मत गाओ। भौतिक शब्द हमको पकड़ लेगा, आध्यात्मिक शब्द हमको मुक्त करेगा। तो ये आप जो भी इच्छा है उसको कृष्ण में बदल दो। ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। इसलिए हम हर एक उपकरण भगवान की सेवा में यूज करते हैं। उसके साथ शेयर करते हैं। हाँ, शेयर भी करना चाहिए। शेयर करोगे तो आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में बना रहेगा, कभी भूलोगे नहीं आप। जैसे आप ये ध्यानपूर्वक सुनोगे, आप घर जाके इसका चिंतन मनन करोगे, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। विद्यार्थी होते हैं वो रट्टा मारते हैं ना, रट्टा मारने में क्या होता है, भूल जाते हैं। समझ के पढ़ना चाहिए, फिर उसका मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। वही चीज यहाँ पे भी है, ये चीज यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है। कैसे करना है, तब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तब हम द्वारका जैसे वासियों का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? प्रसंग अच्छा चल रहा है ना? ऐसा प्रसंग हमें पढ़ना चाहिए बार बार। अब घर जाके रामायण भी पढ़ो, उसमें भगवान राम का स्वागत कैसे किए, बहुत सुंदर वर्णन है। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सुंदर वर्णन है, सेम। ठीक है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।